नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल KFCS पर। कैसे हैं आप सभी लोग। और अब हम उस ऐतिहासिक दिन की तरफ जा चुके हैं जहां पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। WTC फाइनल का रिजल्ट मिलने वाला है। कल जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि फाइनल का जो रिजल्ट है वो आज ही मिल जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की है कि क्या कहने। बात करेंगे दोनों खिलाड़ियों की, मार्करम और बब्यूमा की, लेकिन उससे पहले पूरी डिटेल में बात करेंगे कैसा रहा पूरा मैच और किस तरह से आज का दिन रहा। टेस्ट मैच किस तरह से आगे चला है इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो इतिहास बनाने के करीब है। और आखिरी बार अगर उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती थी वो था 1998। 1998 मतलब उस टाइम मैं 1 साल का था। ठीक है, आज 2025 तो लगभग लगभग 28 साल बाद ये मौका मिल रहा है साउथ अफ्रीका को। हालांकि अभी गेम काफी बचा हुआ है, बट फिर भी अभी भी आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे है। और 2 विकेट ही गए हैं अभी तक, 8 विकेट बचे हुए हैं और आराम से इस टारगेट को चेज करना चाहिए, बट कभी कर नहीं पाए हैं। बहुत मेन मेन मोमेंट्स पे आपको चौक किया है, तो जब आप नहीं कर पाते, बहुत बार चौकिंग हो जाती है। अब नहीं पहुंच पाए उस लाइन पे तो डाउट अभी भी लोगों के मन में चल रहा है, माइंड में चल रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या साउथ अफ्रीका जीत सकती है। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच अभी चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो जिस तरह से टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ मुझे ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका जो है बहुत बड़ी गलती कर रही है। बहुत ज्यादा ढीली कैप्टेंसी हो रही है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट बचे हुए थे। लेकिन जो आखिरी विकेट के लिए साझेदारी होती है, 148 फॉर 9, अगर 207 फॉर 10 हो तो 148 फॉर 9 से 207 रन बन जाए तो आप समझ जाएं कि कितना ज्यादा डिफरेंस था। ये डिफरेंस काफी ज्यादा था और ये इतना ज्यादा डिफरेंस था कि ये आपकी हार में तब्दील कर सकता है। 71 रन, ठीक है, लगभग लगभग 71 रन की पार्टनरशिप हुई और मिशेल स्टार्क ने 58 रन बनाए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे मिशेल स्टार्क। ठीक है, और जो 2 विकेट चटकाते हैं वो रबाडा चटकाते हैं। रबाडा 4 विकेट लेने में कामयाब होते हैं। मार्करम को इस पारी में भी 1 विकेट और मिल जाती है। तो जिस तरह से ये गेम चला और पूरी तरह से जो है 282 का जो टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा दबाव आएगा, नहीं कर पाएगी साउथ अफ्रीका के लिए। इतना आसान नहीं होगी क्योंकि इतनी प्रोफेशनल बॉलिंग लाइनअप है, स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस। लेकिन जब पारी की शुरुआत होती है तो रैन रिकल्टन जल्दी आउट हो जाते हैं, मिशेल स्टार्क उनकी विकेट चटका देते हैं और इनिंग शुरू ही हुई होती है। सेकेंड ओवर में ही विकेट आ जाती है। फिर उसके बाद बियान मल्डर और मार्करम के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है 61 रन की। और उस 61 रन के पार्टनरशिप के बाद 70 के बाद अभी जो स्कोर है वो 213 रन का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार पार्टनरशिप हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो ये दर्शाता है कि मतलब कितने जबरदस्त ये खिलाड़ी हैं। अभी तो करंट पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ जो इन दोनों के बीच में चल रही है वो है 143 रन की। 232 बॉल्स में 143 रन की पार्टनरशिप, बहुत ही शानदार। और मार्करम अपने अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी मारी है उन्होंने। किसी WTC फाइनल में अफ्रीका के लिए सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अपने करियर की 8वीं टेस्ट सेंचुरी बना चुके हैं एडन मार्करम। और एडन मार्करम की बात करूं तो आप अगर आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो अंडर 19 उन्होंने उठाया है अफ्रीका के लिए। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है मार्करम के लिए। लेकिन बात अब मार्करम की नहीं करेंगे सिर्फ, बात टेम्बा बेबीमा की भी की जाएगी। क्योंकि हैमस्ट्रिंग का जो इश्यू क्रिकेटर के साथ होता है, एक बार हैमस्ट्रिंग का इश्यू स्टार्ट होता है तो फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन वही कहते हैं ना, कप्तान चला सीना तान के। तो अगर कप्तान जब सीना तान के चलता है तो एक एग्जाम्पल सबके सामने दिखाता है कि भाई चलना ऐसे है। इसे कहते हैं डेडिकेशन। हैमस्ट्रिंग पकड़े हुए हैं, चोट लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जज्बा इतना है अंदर कि मेरे को ये जीताना है, मेरे को ये आईसीसी ट्रॉफी उठानी है। 28 साल बाद मुझे ये ट्रॉफी उठानी है। ये एनी हाउ हमें ये ट्रॉफी उठाना है। पता है, जब ये मोमेंट में देखता हूँ तो मुझे ऐसा याद आता है कि 28 साल बाद हमने भी ऐसे ही 1883 के 1983 के बाद हमने भी ऐसे ही 2011 में विश्व कप उठाया था कि सचिन के लिए विश्व कप जीतना है।
तो वही वो भी 28 साल बाद हुआ था। कुछ कुछ ऐसा ही मोमेंट फील हो रहा है। फिलहाल जो साउथ अफ्रीका की लीड है, वो साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए कितने रन्स चाहिए अगर मैं बात करूं उसकी, तो 69 रन्स की आवश्यकता है। और 69 रन्स देखिए कहने को तो बन सकते हैं, इजीली बन सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी है, बट साउथ अफ्रीका का जो हिस्ट्री रहा है बहुत अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। तो जब आपका हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम तो होती है, सोच विचार होता है। बट मुझे लगता है कि जैसे अभी ओवरनाइट अभी उनको आराम करने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बेब्यूमा जो मतलब अनफिट बेब्यूमा जो बल्लेबाजी कर रहे थे, वो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लग रहा है बेब्यूमा कल आएंगे तो और बेहतर दिखेंगे। तो उनको पूरा रेस्ट मिलेगा और जब वो आएंगे तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि वो टीम को एंड तक लेके जाएं, एंड तक खड़े रहें। तो बहुत ही मतलब जबरदस्त ये देखने को मिला बेब्यूमा की तरफ से। बेब्यूमा मतलब तालियां बजानी चाहिए, कप्तान ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेब्यूमा की बातें कोई करता नहीं है एक्चुअली, मीम मटेरियल बन चुके हैं। एक्चुअली बेबीमा की मैं बात करूं तो लोग उनको जानते ही मीम के लिए, मीम्स बहुत बनते हैं बेबीमा के, और बेबीमा ने ये नहीं किया वो नहीं किया, उनके साइज पोस्टर बहुत सारी चीजें होती है, बट उनकी बल्लेबाजी के बारे में बातचीत बहुत कम लोग करते हैं। और बेबीमा की एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि टेस्ट मैच में जब से कप्तान बने कभी हारे नहीं। और जब जब उन्होंने रन बनाए उनका जो एवरेज है वो 60 है। मतलब एक कप्तान जिसका एवरेज 60 हो तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। हमारे विराट कोहली भी इतने ही थे। विराट कोहली का भी एवरेज जो था वो 50 के ऊपर था, 55 ऐसे कुछ था, 60 तो नहीं था, 55 था। तो हम बोलते ना कि टेस्ट मैच के बहुत ही जबरदस्त कप्तान थे विराट कोहली। तो वैसा ही कुछ जो है वो टेम्बा ब्यूमा का भी है, बैट से उनका 60 का एवरेज है। तो उम्मीद यही है कल जो चौथा दिन है, चौथे दिन में ये जो है गेम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा स्लो डाउन होता है गेम तो हो सकता है ये सेकंड सेशन चला जाए। और इससे सबसे बड़ा मेरे को लगता है कंट्रीब्यूशन कौन करने वाला है, मुझे लगता है कि तैंपा ब्रूमा जो है लास्ट में आपको विन दिलाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि विकेट ना भी गिरे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है फ्लैट नजर आ रही है धीरे धीरे जिस तरह से हो रहा है। अब देखते हैं क्या कल वो ग्रीन का यूज करेंगे कि चलो यार ग्रीन से भी बॉल डलवा लो, ग्रीन से बॉल नहीं डलवाई बाकी सबसे बॉल डलवा आपने, ट्रेविस हेड से भी बॉल डलवा लिया। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जीत की महक तो आ रही है अफ्रीका। और अब वही कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, सॉन्ग सुना है ना, तो शायद वो सॉन्ग भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस कल, और बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है कल। अगर अफ्रीका जीत जाती है तो ऐतिहासिक है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो फिर उनकी ट्रॉफी की जो टैली है उसमें एक और नंबर जुड़ जाएगा, मतलब 31 ट्रॉफीज हो चुकी हैं उनकी कैबिनेट में, इंक्लूडिंग मैन वुमेन अंडर 19 सब कुछ मिला के, तो ये 32वीं ट्रॉफी होगी। अब वो 32वीं कैसे होगी, वो मुझे लगता है कि फिर से पैट कमिंस को वो काम करना पड़ेगा, वो 6 विकेट वाला स्पेल चाहिए, चाहे आप स्टार्क ले 6 विकेट या हेजलवुड ले ले या पैट कमिंस ले ले, तो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी देखते हैं, क्रिकेट अनिश्चितता को खेले होने का कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं गाइस कल एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और गाइस सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।